बहुत सदियों पुरानी बात है बच्चों। एक खूबसूरत से जंगल में एक बहुत ही शातिर पीले रंग का सांप रहता था, जिसने इस जंगल को बहुत खूबसूरत से सजाया हुआ था ताकि हर परिंदा या जानवर उसका शिकार बन सके। और वो हर दिन नए नए प्लान करता था। सांप इतना चालाक था कि आने वाले हर परिंदे जानवर के लिए खाने पीने की सामान पहले से ही मुहैया करता था और साथ साथ वेलकम गिफ्ट भी अरेंज करके रखता था। पर उसे ये नहीं पता था कि उससे भी चालाक कोई और है जो इसे ही बेवकूफ़ बनाकर जाएगा। एक रात बहुत तेज बारिश थी, बादल गरज रहे थे और बारिश भी जोरों शोर की हो रही थी। उस रात बहुत सारे परिंदे और जानवर घर से बेघर हो गए। एक रात मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो घर बह गया, अब मैं क्या करूँ, बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरा घर पानी में डूब गया, कहाँ जाऊँ। अरे वाह, कितना खूबसूरत जंगल है, कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही। यहाँ तो गिफ्ट्स भी मौजूद हैं, शायद ये हम जैसों के लिए ही हो ताकि हम लोग यहाँ रात गुजार सके। काश कि कुछ खाने को भी मिल जाता। लगता है ये दरख्त मेरे लिए बनाया गया है, इसीलिए तो मेरे लिए यहाँ गिफ्ट पहले से ही मौजूद है। काश कि कुछ खाने को मिल जाता, बस यही कमी रह गई थी। गिफ्ट तो मैं बाद में भी खोल लूँगी। अभी वो सोच ही रही होती है कि इतने में केक और चाय आ जाते हैं। टुनटुनी, खुद को थप्पड़ मारो, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। मेरे सोचने से पहले ही यहाँ सब कुछ मौजूद है। पर उसे ये नहीं पता होता कि चालाक सांप उसकी सारी बातें सुन रहा है और दिल ही दिल में खुश हो रहा है। हा 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 हा, मैंने जो जाल बिछाया टुनटुनी उसमें फंस गई। आज रात इसका गोश्त नोच नोच कर खाऊंगा। 2 रातें गुजर गईं और मैंने कुछ नहीं खाया। बस अब टुनटुनी के सोने का इंतजार है। इतने में ढोलक मामा सारा माजरा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। लगता है तुम इस जंगल में नहीं आए हो, इसलिए तुम उस जंगल की असलियत से वाकिफ नहीं। तुमने देखा नहीं वहाँ कोई भी परिंदा या जानवर नहीं रहता। जी ढोलक मामा, वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि जो भी वहाँ रहता है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये आप क्या कह रहे हैं ढोलक मामा? टुनटुनी चिड़िया, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम अपनी आंखों से देख लेना, पर क्या फायदा, रात में तो तुम उसकी खुराक का हिस्सा बन जाओगी। ऐसा इस खूबसूरत से जंगल में क्या है कि ढोलक मामा ने तो मुझे डरा ही दिया। अब समझी, शायद मुझसे जल रहे होंगे, क्योंकि ये खूबसूरत सा जंगल खूबसूरत सी टुनटुनी चिड़िया के लिए ही बनाया गया है। आजकल वैसे भी लोग किसी को खुश देखकर खुश नहीं होते। सुबह पहले ही फुर्सत में अपने घोंसले का सामान लेने चली जाऊंगी और जल्द से जल्द अपना घोंसला बना लूंगी ताकि कोई दूसरा परिंदा यहाँ आ न सके। ओए, ये तो बहुत बड़ा सांप है, ये मुझे अपना शिकार बना लेगा टुनटुनी। ढोलक मामा सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। ये क्या समझा चाल बिछा के मुझे फंसा लेगा। टुनटुनी इतनी मासूम नहीं है, मैं इसे आज सबक सिखा कर ही रहूंगी। हाँ तो सांप भैया, क्या सोचा था मेरा शिकार करोगे? कहीं खुद का ही शिकार ना करवा बैठो। मुझसे पंगा लिया है। टुनटुनी हूँ मैं, टुनटुनी। आपको वो सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। बेवकूफ़ नहीं मैं तो जंगल में जाके सब परिंदों को और जानवरों को बता दूंगी कि इस खूबसूरत से जंगल को देखकर यहाँ कोई अपना बसेरा ना करे। और ढोलक मामा का भी शुक्रिया अदा करूंगी। अगर मैं सो जाती तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठती। टुनटुनी चिड़िया उस खूबसूरत से जंगल में पूरी रात जागती रही, ये सोचकर कि कब वो दरिंदा आए और मैं उसे देख सकूं। उसने बहुत समझदारी से काम लिया और अपनी जान बचा निकली। अगर वो रात में सो जाती तो बड़े से सांप का शिकार बन जाती। ढोलक मामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बता दिया और मैंने उस दरिंदे को देख लिया। वो पीले से रंग का बहुत बड़ा सा सांप है जो किसी भी जानवर परिंदे का शिकार करने के लिए मजे मजे के खाने और बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखता है ताकि उसके जाल में हर परिंदा और जानवर बआसानी फंस सके। पर मैं उसी को चकमा देकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया, आखिर तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा, मुझे भी तो बताओ ना। ढोलक मामा, मैंने वो कुछ देखा जो किसी जानवर परिंदे ने ना देखा हो। बहुत ही बड़ा पीले रंग का सांप था। टुनटुनी, टुनटुनी, तूने मेरे किए पे पानी फेर दिया।
आखिर तो तू मेरी खुराक बनेगी ही। देख मैं तेरे साथ वो हाल करूँगा, तू जंगल में किसी भी कोने में रह, मैं तुझे अपनी खुराक का हिस्सा बना कर ही रहूँगा। ये मेरा तुझे चैलेंज है। टुनटुनी सारा किस्सा ढोलक मामा को बता रही होती है और ढोलक मामा और टुनटुनी मिलकर घर भी बना रहे होते हैं। टुनटुनी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और सोच रही होती है कि अंडे देने का टाइम आ गया है, अब मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं होंगे। ढोलक मामा ने और टुनटुनी ने मिलकर बहुत प्यारा सा घर बना लिया होता है। टुनटुनी बहुत ही खुश होती है कि अब मैं यहाँ सुकून से अंडे दे सकूंगी और अपने अंडों की हिफाजत भी कर सकूंगी। साथ साथ ढोलक मामा का साथ भी मुझे मिल ही गया। आखिर तो मैं अब अंडे दे ही दूँ, क्योंकि अब और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहे। टुनटुनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार 2 अंडे दे ही देती है और उनमें से 2 बहुत खूबसूरत से बच्चे हो जाते हैं। मेरे इतने प्यारे बच्चे, मेरी जिंदगी हो तुम, एक दूसरे का ख्याल रखना। मैं अब जाऊंगी तुम लोगों के लिए दाना लेने, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से खुराक दे सकूं। नोनी मोनी, आप दोनों परेशान मत होना, मैं जल्द आ जाऊंगी और बहुत सारी खुराक लेकर आऊंगी, ताकि 2-3 दिन तक मैं अपने बच्चों को कहीं ना छोड़कर जा सकूं। ओके, अपना ख्याल रखना बच्चों, बाय बाय। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, पर टुनटुनी चिड़िया को क्या पता कि एक और शिकारी शिकार के लिए उसके बच्चों के पास जा रहा है। आ जाओ मम्मा, आ जाओ मम्मा, आ जाओ मम्मा। अरे चुप करो, कोई हमारी आवाज ना सुने। नोनी मोनी, आ जाओ खेलने चले। नहीं लोमड़ी खाला, मम्मा ने मना किया है, वो आएंगी फिर हम आपके साथ चलेंगे। चलो ठीक है बच्चों, मम्मा का कहना मानना बहुत अच्छी बात है, मैं अभी जा रही हूँ, मम्मा आएंगी फिर खेलेंगे। ठीक है लोमड़ी खाला। मोनी मम्मा जल्दी आ जाए ना, ताकि हम लोग खेल सकें। हाँ नोनी आ जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? लोमड़ी खाला तो यहीं रहती है ना, हमारे साथ वो जब भी खेल लेंगी, तुम फिक्र मत करो, मम्मा आने वाली हैं। अबे ओए चिलवा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है टुन्नी चिड़िया के बच्चों के पास जा रहा है। अगर उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, गिच्ची दबा दूंगी तेरी गिच्ची। जानता है ना, पूरे जंगल की खाला हूँ मैं। चिलवा डर के मारे उल्टे पाँव वहाँ से भाग जाता है। इतने में टुनटुनी भी अपने घर आ ही जाती है और लोमड़ी खाला टुनटुनी को सारी हकीकत बता देती है। मम्मा आज तो मजा आ गया, लोमड़ी खाला ने चिलवा की ऐसी क्लास ली कि वह उल्टे पाँव डट के भाग गया। अरे लोमड़ी बहन, आपने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छी हैं। कोई बात नहीं टुनटुनी, ये मेरा फर्ज था। अच्छा नोनी मोनी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 2 मिनट रुको, मैं अभी आई, लोमड़ी खाला का शुक्रिया अदा करके आती हूँ। ठीक है बच्चों। फिर टुनटुनी वहाँ से निकल आती है लोमड़ी के पीछे पीछे। लोमड़ी बहना, आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी, आज आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी, आखिर मेरे भी तो वो बच्चे हैं, मैं उनकी लोमड़ी खाला हूँ, अगर मैं आज उनकी हिफाजत नहीं करूँगी तो कौन करेगा? लोमड़ी बहन, आज आपने मुझे रुला दिया, आपने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं जिंदगी भर इसे नहीं उतार सकूंगी।